देखिए, सुरेंद्र सिंह बेरिया यहाँ हैं, ये गाजीपुर से ही हैं विधायक। ये बाद में अपनी बात रखेंगे तो और बेहतर प्रकाश डालेंगे। लेकिन मेरे मन में दो तीन बुनियादी बातें खड़ी होती हैं। मैं आज उन्हीं बातों के लिए ये बहस लेके आया, वरना कल इनका हमने अच्छे से सम्मान कर दिया था पर्दे पर। ये जो एसडीएम है अशोक चौधरी, और उसका नतीजा हुआ कि शाम तक ये निलंबित हो गए, अटैच हो गए। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ। राजेश राय जी हैं, ये बताएंगे कि सरकारी अधिकारी के लिए निलंबन टॉफी बिस्कुट जैसा है, ये पान गुटके जैसा, खाया थूक दिया, क्या करोगे निलंबन से? अटैच फटेज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी खाल इतनी मोटी है, वो जानता है आज अटैच किया कल छूट जाऊंगा, फिर कहीं मालदार जगह देखूंगा। मैं एक बुनियादी सवाल लेके आया। अगर यही काम मान लो अचानक से कुछ सामान्य व्यक्तियों ने ऐसा कचहरी में जाके लाठी मारना शुरू कर दिया होता जैसा ये एसडीएम मार रहा था, तो कानून उनके लिए क्या कहता? लोक व्यवस्था भंग करने का मुकदमा, बिल्कुल, अशांति फैलाने का मुकदमा, हिंसा का मुकदमा, और बहुत ऐसा भी मुमकिन है कि 307 लगा देते कि इरादा कत्ल का था, सिर पे लाठी मारना चाह रहे थे, कपार खोलना चाह रहे थे। तो मैं एक बुनियादी सवाल लेके आया उत्तर प्रदेश के अवाम के सामने, उत्तराखंड के अवाम के सामने। क्या एसडीएम हो जाने से कोई कानून से ऊपर हो गया? मेरी समझ कहती नहीं। तो इस पूर्व एसडीएम, निलंबित एसडीएम के खिलाफ संबंधित थाना क्षेत्र में इन धाराओं में मुकदमा लिख के इसको जेल क्यों नहीं भेजा? जेल भेजना चाहिए। और नहीं तो फिर ये कह दो कि भाई सबके लाठी मारो, अब खुला है, अब किसी को कुछ नहीं होगा। जिसकी लाठी में ताकत होगी वो दूसरे को मार लेगा, नहीं दूसरा उसको पटक के मारेगा। तो हम कह रहे चलो यही महाभारत ठीक है, फिर जो ताकतवर होगा बाकी को मार लेगा, कूच लेगा। लेकिन दो नपने नहीं चल सकते, दो पैमाने नहीं चलने चाहिए। लोकतंत्र में दो पैमानों का निषेध होना चाहिए। जो नियम प्रजा के लिए वही राजा के लिए। इनको जेल भेजा जाना चाहिए। अच्छा, एक उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी अच्छी स्कीम निकाली थी कि जो कुछ बवाली किस्म के अधिकारी थे उनको बलपूर्वक सेवानिवृत्ति दी गई। अनिवार्य सेवानिवृत्ति जिसको बोलते हैं, संपादित भाषा ये है अनिवार्य सेवानिवृत्ति, लेकिन व्यवहारिक भाषा ये कि बलपूर्वक कहा कि भाई अब जाओ। वही कर देते इनका चौधरी का, तब भी एक सबक जाता। एक चौधरी नहीं ना, एक दिन का हो तो रोले गालिब। एक चौधरी नहीं, शहर शहर चौधरी है। ऐसे ही मवाली किस्म के लोग हैं जिनके हाथ में लोक व्यवस्था सौंप दी हमने। बाराबंकी में क्या था, वो पंडित जी महाराज जा रहे थे स्कूटी लिए, उनका शरीर नीला कर दिया पुलिस वालों ने, मार लाठी मार लाठी मार लाठी। वो विकास दुबे था? नहीं ना, पंडिताई पुरोहिताई करता था। वो फूलन थी? नहीं। वो ददुआ था? नहीं। छविराम था? नहीं। पोथी था? नहीं। उमाशंकर था? नहीं। वो निर्भय गुजर था? नहीं। क्या था? वहां लुट के पिट के चले आओगे, थप्पड़ लात घूसा खा के चले आओगे। मैं बिकरू कांड के उस दिन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि बिकरू में कितने दरोगा और कितने इंस्पेक्टर पिटे। कांड तो एक दिन हुआ, उससे पहले कितनों के थप्पड़ पड़े, चप्पल पड़ी, जूते पड़े। तब ये शौर्य कहां था जो एक गरीब पंडित पर दिखा रहे हो? और एक तस्वीर मैं देख रहा हूं शायद प्रतापगढ़ की, वहां एक अपराधी को ला रही है पुलिस, जहां गरम समोसा दिखे वहीं रोक दी गाड़ी। बोले भाई समोसा खाओ, चाय पियो, जलेबी खाओ, फिर आराम से चलेंगे बीड़ी पी के। न हथकड़ी है न रस्सी है, वहां समोसा सेवा चल रही है, समोसा सेवा। और जो पंडिताई करा रहा है दरिद्र ब्राह्मण, उसके लठ मार रहे हो।
और एक बुनियादी सवाल और खड़ा करना चाहता हूं, मुझे यह बताया जाए कि महामारी एक्ट में कहां यह लिखा है कि बर्बर लाठी चार्ज करना जरूरी है कोरोना से। ये कोई कोरोना की वैक्सीन है क्या लाठी? लाठी कोरोना की वैक्सीन है क्या? आदमी गमछा बांधे, रुमाल बांधे और चाहे मास्क पहने, ये एसडीएम कौन होता डिसाइड करने वाला? ये सिपाही कौन होता डिसाइड करने वाला? WHO कह रहा है घर का बना मास्क आप इस्तेमाल करिए, दैट इज कॉल्ड रुमाल। प्रधानमंत्री हमारे कह रहे हुए गमछा, मैंने कहा गमछा बांधो, मुख्यमंत्री ने कहा गमछा बांधो। ये बाबू चपरासी बताएंगे? कह रहे रुमाल नहीं चलेगा, रुमाल बांधोगे तो 50 लठ खाने पड़ेंगे। ये किस एक्ट में लिखा है? मैं आज एक ही मांग लेके आया, अशोक चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए। ये प्रमोटी होंगे, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मैं इनको जानता नहीं ना, इनका बायोडाटा मैंने पढ़ा, लेकिन ये प्रमोटी होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। लक्षण सब देख के पूत के पांव पाल्ले में दिख रहे हैं। इनको जेल जाना चाहिए। ISPCS होने का मतलब ये नहीं कि आप सर्वाधिकार सुरक्षित हो गए। जिस कानून के नीचे हम खड़े हैं, उसी कानून के नीचे कलेक्टर साहब को भी खड़ा होना ही पड़ेगा। यहां रूल ऑफ लॉ है, व्यक्ति का शासन नहीं। व्यक्ति का शासन राजतंत्र में होता था, अब तो कानून का शासन है।